मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है जिन्होंने काफ़ी कमाल करके दिखाया है कि ये इंडस्ट्रीज़ के सीएमडी अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपकी कंपनी ने ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है। आप एक साल का जरा चार्ट दिखाइएगा कि आई इंडस्ट्रीज़ का 1 साल 2 साल 3 साल का, तो आपको दिखेगा कैसे वेल्थ बना के दी है इन्वेस्टर्स को। और गुप्ता जी ने बड़ी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया, आज इस मुआयने पर आके खड़ी हो गई है कि इन्वेस्टर्स को ना केवल बेनिफिट मिल रहा है बल्कि अच्छी विजन, अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है। गुप्ता जी, इस बार का प्रॉफिट करीब 19% बढ़ा, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अबीटा करीब 18% बढ़ी, रेवेन्यू 9% बढ़ा। ये 3 मेजर नंबर हैं। सबसे अच्छा ग्रोथ कहाँ से मिला सर? एलटी से, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, या हाउस वायर से? धन्यवाद कालरा साहब, मुझे बुलाने के लिए। जो हमारा Q4 के अंदर 9% ग्रोथ आया है, बट ओवरऑल पूरे साल में FY23 में 20.7% टॉप लाइन ग्रोथ आया है और अप्रोक्सीमेटली 20-21% नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो Q4 में जो मैक्सिमम रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो एलटी और एसटी केबल्स में आई है। और जो ओवरऑल ग्रोथ जो है पूरे साल का अगर हम देखें तो हाउस वायर के अंदर जो हमारा ग्रोथ है वो रफली 25-26% आया है और बाकी सभी प्रोडक्ट्स के अंदर 19 से 20% के करीब ग्रोथ आया है। तो ये दिस इज द सिनेरियो। मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर देखें, वैसे ज़्यादातर प्लेयर्स ने पिछले 2 से 3 सालों में मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी देखी है। आप अपने मार्जिन्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं? और इनफैक्ट आपने भी 10.5 to 11% के मार्जिन्स की गाइडेंस दी है। क्या चीज़ है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि मार्जिन्स को लिमिट कर रहे हैं इस रेंज में इस समय, और 12% के लेवल्स कब हिट होते हुए दिखेंगे? देखिए, ये इंडस्ट्री में जो इनपुट प्राइसेस हैं, स्पेशली मेटल्स, काफी वॉलेटाइल रहते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव भी है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है मार्केट डोमिनेशन। हम लोग देश की बिगेस्ट 2 या 3 कंपनियों के अंदर आते हैं और अब साइज में केबल इंडस्ट्री के अंदर, और यही रीजन है कि हमारा जो कस्टमर्स के साथ कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जो लिमिटेड गाइडेंस हम देते हैं, इसका मेन पर्पज है कि हम एक रीजनेबल मार्जिन के ऊपर कस्टमर्स को मटेरियल बेचते हैं और अच्छे या बुरे टाइम में हम ज्यादा मतलब प्रॉफिटियरिंग की कोशिश नहीं की है। अब जो हमें आधा से 1% अपना जो मार्जिन ग्रोथ बढ़ाना है, इबिटा ग्रोथ बढ़ाना है, वो हम टॉप लाइन ग्रो करके अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव करके बढ़ा रहे हैं। जितना भी हमारा ग्रोथ आया है ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, ना कि हमने प्रोडक्ट के प्राइस जो है हेवायर बढ़ाए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगले 1 से 2 साल में हम जरूर 11 से 12% की रेंज में पहुंच जाएंगे। गुप्ता, हमने देखा क्योंकि आपके पास तो सारी डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, आपका रिटेल बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, वहाँ भी मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सिनेरियो आपके लिए भी है क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स हैं, और स्पेशली गवर्नमेंट कैपेक्स के अनाउंसमेंट है, चाहे वो रेलवे हो, 5G में भी आपके लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको मिल सकता है, बड़ा साइज, अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ भी बड़ा है आपके लिए। आप किस तरह से अपनी ऑर्डर बुक आगे चलते हुए देख सकते हैं? इंक्रीजिंग डिमांड कहाँ से, कौन सी बड़ी वर्टिकल्स है जहाँ का डिमांड सिनेरियो आप कैप्चर करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारी ऑर्डर बुक रफली 3500 करोड़ के करीब है और सभी वर्टिकल्स में अच्छी ऑर्डर बुकिंग है। एक्सपोर्ट में भी ऑर्डर बुकिंग अच्छी है। तो मैं समझता हूं कि जो भी ये हमारे प्रोडक्ट्स जिस भी सेक्टर में लगते हैं, मेरे ख्याल हर सेक्टर के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो जो ग्रोथ आने की उम्मीद है वो सभी सेक्टर्स में, अगर मैं पूरे साल का देखूंगा तो एक बराबरी ग्रोथ आने की उम्मीद है। और इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कैपेक्स हो या प्राइवेट कैपेक्स हो, वो काफी स्ट्रांग है और केबल इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम अगले 2-3 साल में आगे दिख रहा है। जहां तक हाउस वायर का सवाल है, रिटेल का सवाल है,
रियल एस्टेट सेक्टर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी स्ट्रांग है, और मैं समझता हूं कि ये सेक्टर भी काफी मजबूती से आगे बढ़ेगा, और इसमें भी हमें जो टॉप लाइन ग्रोथ और जो हम अनटैप्ड मार्केट्स जो हमारी एरियाज जो हमारे हैं, उससे हम इसमें एवरेज से ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। एवरेज से ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड आपको पर्टिकुलर सेगमेंट से है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। थैंक यू। चलिए, क्या इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। लगातार ग्रोथ कर रही है कंपनी, बड़े कैपेक्स के प्लान से इफेक्ट भी इन्हें मिलेगा, इन्हें फ़ायदा भी मिलेगा, अच्छी ऑर्डर बुक है और एक्सपेक्टेशन उनकी बड़े ड्राइवर्स है जो उन्हें लगता है कि आगे भी फर्दर ग्रोथ बनी रहेगी।